उदाहरण पद के हैं या शब्द के। तो इसमें देखो सारे शब्द है, पद कुछ नहीं, इनसे वाक्य नहीं बना हुआ है। ये सब क्या है, कोमा लगा के यहाँ अर्थान लगा के और ये शब्द दिए गए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिर्फ शब्द है। और अगर इन्हीं शब्द में से मैं एक वाक्य बना लेती हूँ, जैसे सीता राम जी की पत्नी थी, क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे हमने एक शब्द लिया और शब्द से हमने इसको वाक्य बना लिया। ये क्या कर लिया, शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो गया, तो ये हमारे लग गया पद, ठीक है। अब इसी पद से पदबंध कैसे बनता है वो मैं आपको समझाऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से आपको फटाफट से ये जो पदबंध है, हमारा मेन जो सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर है वो पदबंध है, और उससे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पदबंध की परिभाषा, तो पदबंध की परिभाषा है जब कोई शब्द समूह है, एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करता है, मतलब पूरे जो शब्द है ना एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कुछ ना कुछ काम करेंगे, वही हमारे पदबंध कहलाएगा। कैसे, इसकी परिभाषा छोड़ने लिखती हूँ, कई पदों के योग से बने वाक्यांश। अब मैं पहले वाक्यांश का मतलब समझाती हूँ। वाक्यांश क्या होता है, जो एक पूरा शब्द नहीं होगा, शब्द से छोटा मतलब छोटा सा या थोड़ा सा पार्ट है, वो थोड़ा कम रहेगा उसके अंदर। जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे खेत में काम करने वाला पूरा वाक्य नहीं है, तो हम सीधा उधर उसका क्या लिखते थे, किसान। साथ में पढ़ने वाला, उसके बाद आगे वो सेंटेंस पूरा नहीं था, वाक्यांश है, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। वैसे ही पदबंध क्या है, कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक पद का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहा जाता है। अब कैसे ये परिभाषा जो बनी हुई है वो किस तरीके से समझना है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे लड़की गिटार बजा रही है, इसमें हमारे मेन शब्द है संज्ञा शब्द लड़की। अब मैं इस लड़की से पहले कुछ और शब्द जोड़ दूँ, छोटी लड़की गिटार बजा रही है, तो मैंने लड़की से पहले छोटे शब्द और एक और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली छोटी चंचल लड़की गिटार बजा रही है। अब देखो, मैंने इससे पहले हमने क्या किया था, सिर्फ एक शब्द, ये मेन शब्द। अब इस मेन शब्द से पहले मैंने छोटे शब्द जोड़ दिया। यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे शब्द, बीच में और भी शब्द बन सकते थे। यहाँ पे हमारा जो मेन शब्द
वाली महिला डॉक्टर है, डॉक्टर है। और देखो इसमें अगर बोर्ड में क्या पूछा जा सकता है, मतलब कई तरीके से प्रश्न बन सकता है आपके। या तो हो सकता है कि ये सारा यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, 3-4 शब्द आप अंडरलाइन मिलेंगे, या फिर इसको थोड़ा सा ड्रा कर दिया जाए, या वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि संज्ञा पदवन की पहचान कैसे करोगे। आपको संज्ञा पदवन की परिभाषा क्या होगी, वाक्य में जो पद संज्ञा का काम करता है, पहले मैं आपको थोड़ा परिभाषा समझाई देती हूँ। संज्ञा पदवन, सिंपल इसकी परिभाषा क्या होगी, वाक्य में एक ही लाइन को आप पूरा याद रखना। अगर आप ये लाइन सब में लिखोगे तो आपके पूरे मार्क्स आराम से आएंगे। वाक्य में जो पद संज्ञा का काम करता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं, पदबंध कहते हैं। अब इसकी परिभाषा और भी है, वाक्य में जो पद संज्ञा का काम करता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। पर संज्ञा पदबंध में देखो एक पद मुख्य होगा और जो बाकी के पद वो आश्रित पद होंगे, यानी मेन पद पर वो आश्रित होंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल हमारा मेन पद क्या है, ये महिला, सिर्फ महिला हमारा क्या है, मुख्य पद है, ये मुख्य पद। और बाकी ये सब क्या है, ये जितने भी वर्ण मैंने एक लिखे हैं ये है आश्रित पद। तो अगर प्रश्न आ जाए कि वाक्य में आप संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे करोगे, तो क्या करना, सिंपल कि वाक्य में जो पद संज्ञा का काम करता है वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। संज्ञा पदबंध में एक मुख्य पद होता है और शेष आश्रित पद होते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, संज्ञा पदबंध। एक उदाहरण लिखना ताकि और भी अच्छा हो, कोई भी एग्जाम्पल लिखे उसको अंडरलाइन करके उसको आपको एक्सप्लेन करना। तो ये हो गया हमारे संज्ञा पदबंध। एक उदाहरण जैसे अमेरिका से आए थे मामा जी, अमेरिका, दूसरा एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल होगी, अमेरिका से आए हुए मामा जी। अब आगे सेंटेंस है और ये अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जो मुख्य शब्द है हमारा संज्ञा पद वो मामा जी है, बाकी ये सब आश्रित, ठीक है। तो इसमें देखो प्रश्न है वो एक तो ऐसा है अंडरलाइन, या दूसरा प्रश्न हो सकता है कि आप संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे करोगे, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि वो पदबंध ही हो सकता है कि एक शब्द भी आपको अंडरलाइन करके दे तो वो पद होगा, ना कि पदबंध होंगे। पदबंध के लिए शर्त है 3 या 4 शब्द होने ही चाहिए, ठीक है। तो संज्ञा पदबंध में सिंपल है, पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। पहला पद संज्ञा पदबंध है, जो बनी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप संज्ञा पदबंध कर सकते हैं। दूसरा पदबंध हम पढ़ेंगे, वाक्य में जो पद, दूसरा पदबंध का प्रकार है सर्वनाम पद। अब पहले बता देते हैं सर्वनाम शब्द होते कौन कौन से। जैसे एग्जाम्पल, मैं, तुम, वह, आपका, अपना, उसका, उसे, ये जितने भी शब्द हैं ये आपके सर्वनाम के पद होंगे और वो वाक्य के किस तरीके से आएंगे वाक्य में, एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वाक्य में जो पद सर्वनाम का कार्य करता है उसे सर्वनाम पद कहते हैं, ठीक है। और ये सारे सर्वनाम शब्द वहां पे होंगे। और कैसे, एग्जाम्पल, लोगों को सहारा देने वाले आप, लोगों को सहारा देने वाले आप कौन है। अब इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये आपके अंडरलाइन होगा। अब लास्ट वर्ड देखो यहाँ पे क्या है, आप क्या होगा, सर्वनाम। तो ये कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम पद। परिभाषा सिमिलर वही रखना, वाक्य में जो पद संज्ञा का काम करे संज्ञा, सर्वनाम का काम करे सर्वनाम, विशेषण का काम करे विशेषण, ठीक है। तो आप तक अंडरलाइन है तो क्या हो गया, ये सर्वनाम पद। अब इसमें देखो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, और कैसे आएगा, कोई सर्वनाम पदबंध का उदाहरण दीजिए। तो आप 2-4 कोई भी एग्जाम्पल है, थोड़े ऐसे तो मोस्टली आपको याद ही रहते हैं, अगर याद नहीं रहे तो 2-4 एग्जाम्पल आप याद करके जाना, तो वहाँ पे आप लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले जैसे एग्जाम्पल दिया और फिर आप परिभाषा को उसमें समझोगे।
आप शब्द सर्वनाम है और ये सर्वनाम का काम कर रहा है, इसलिए ये पदबंध हो जाएगा अपने सर्वनाम पदबंध। ठीक है, अब इसी के साथ एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ। सीधे सादी दिखने वाली वह लड़की, एग्जाम्पल, सीधी सादी दिखने वाली वह लड़की बहुत चंचल है। तो सीधी सादी दिखने वाली वह, अगर मैं वह पर अंडरलाइन करूंगी तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको शॉर्टकट ही समझा रही हूँ मैं। तीसरा जो हमारा पदबंध है उसका प्रकार है विशेषण, विशेषण पदबंध। ये भी बहुत सरल है। जब कोई विशेषता बताई जाती है वाक्य में, जो पद संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण पदबंध। क्या, वाक्य में जो पद संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे कहेंगे हम विशेषण पदबंध। परिभाषा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलर लाइन वही रखो। वाक्य में जो पद संज्ञा का काम, या अभी विशेषण पढ़ रहे हैं तो उसी की बता देते हैं, वाक्य में जो पद विशेषण का काम करे या विशेषता बताए, किसकी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो है विशेषण पदबंध। सीधा एग्जाम्पल पे आती हूँ, और ये एग्जाम्पल आपके संज्ञा पदबंध से मिलता जुलता रहेगा। कैसे, एक एग्जाम्पल, आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते हैं। अब मैं यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, हुए। ठीक है, आकाश में उड़ते पक्षी अच्छे लगते हैं, कौन से, आकाश में जो उड़ते हैं। अब अगर देखो यहाँ तक है तो विशेषण होगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ तक कर दिया होता तो ये संज्ञा हो जाता। तो थोड़ा सिंपल सा रखो कि जैसे संज्ञा शब्द है उससे एक शब्द पीछे की तरफ विशेषण रहेगा तो वो विशेषता बताएगा इसकी संज्ञा की, तो ये विशेषण होगा। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा। आप अंडरलाइन करते हैं, कक्षा में प्रथम आने वाले, ये इसकी विशेषता, बच्चों की विशेषता है कि इनाम कौन से बच्चों को मिलेगा, जो कि क्लास में फर्स्ट आएंगे। तो वाले तक अंडरलाइन है तो बन गया हमारे विशेषण। अगर मैं यहाँ बच्चों तक अंडरलाइन करती तो ये हमारे बन जाता संज्ञा। तो ऐसा नहीं है, बस इसको अंडरलाइन नहीं होगा तो आप थोड़ा सा सही से इसको देखना। और मोस्टली आपके जो प्रश्न बनेंगे वो आपके चैप्टर से ही बनेंगे। तो जब भी आप चैप्टर रीड करो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उन्हीं से आपके संज्ञा सर्वनाम जो भी है या वाक्य रूपांतरण है, जितने भी चैप्टर है, मुहावरे हैं, सब आपके पाठ से संबंधित वाक्य उठाए जाएंगे। तो आप उनको अच्छे से पहले से ही पढ़ के रखो चैप्टर को। फिर हम पढ़ते हैं चौथा प्रकार, जो कि बहुत ही सरल है, इससे भी ज़्यादा सरल है। पहले मैं आपको क्रिया विशेषण समझाऊंगी, उसके बाद क्रिया, या पहले हम क्रिया ले लेते हैं। क्रिया प्रकार, क्रियापद, क्रियापद के बाद क्रिया विशेषण लेंगे ताकि आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्रियापद सिंगुलर, वही परिभाषा, वाक्य में जो पद क्रिया का काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रियापद। एग्जाम्पल, जैसे बच्चा खेल रहा है, रेखांकित वाक्य है ये। तो क्या हो गया, बच्चा कौन सी क्रिया कर रहा है, खेलने की, तो खेल रहा है ये सारा होगा। जैसे आज, एक एग्जाम्पल, आज स्कूल बंद है, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे क्रियापद। ठीक है, और एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे वह खाकर सो गया। इसके अंदर ये तीनों ही अंडरलाइन होंगे। उसने पहली क्रिया कौन सी की, खाने की, उसके बाद सोने की, बट क्रिया तो ये एक्शन तो कुछ हुआ है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, क्रियापद, सॉरी क्रियापद। अब क्रिया विशेषण पदबंध बहुत ही सरल तरीके से आप समझ लोगे। ये हमारे पदबंध का लास्ट है, 5वां भाग, क्रिया पदबंध। तो पहले पार्ट में मैं आप लोगों को ये सारे प्रकार बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको वर्कशीट वगैरह सब कुछ उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध,
क्रिया की विशेषता बता रहा है। वाक्य में जो पद क्रिया की विशेषता बताने का काम करेगा वो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। मतलब क्रिया हो रही है यानी जो एक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है वही हमारे क्रिया विशेषण पदबंध होगा। कैसे? एग्जाम्पल, बच्चा जोर जोर से रो रहा है। इसमें जो क्रिया है वो है रो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना? क्रिया विशेषण। जो क्रिया हो रही है वो किस तरीके से हो रही है? जोर जोर से। बच्चा किस तरीके से चिल्ला रहा है? जोर जोर से। तो क्रिया विशेषण आपने पहले पढ़ा होगा छोटी क्लास में। जो क्रिया विशेषण है वो भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कि क्रिया कैसे हो रही है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी क्रिया करने का तरीका कैसे है वो रीतिवाचक में आ जाएगा। दूसरा हमारे क्रिया विशेषण का प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया हो रही है कहाँ हो रही है? जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब उड़ तो रहे हैं तो पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? स्थानवाचक क्या वो क्रिया की आपकी जगह बताएगा कि कौन सी जगह पे हो रही है, तो आकाश में। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा कालवाचक, समय के बारे में बताइए। जैसे मैं देर रात तक पढ़ती रही। मैं पढ़ाई तो कर रही थी लेकिन कब तक? देर रात तक। तो ये देर रात शब्द है ये हमारे हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण का एक भेद और है जिसे हम कहते हैं परिमाणवाचक, यानी क्रिया कितनी मात्रा में हुई है उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मुझे, एग्जाम्पल, मुझे तेज भूख लगी है। अब उसको भूख तो लगी है पर कितनी मात्रा में? बहुत तेज मात्रा में। तो ये कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हमने पढ़ा पदबंध। पदबंध के 5 प्रकार मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया विशेषण और सर्वनाम, ठीक है। परिभाषा एक सिमिलर याद रखना। वाक्य में जो पद संज्ञा का काम कर रहा है,